कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के मामले में पीड़िता की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। दूसरी जांच रिपोर्ट कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा की गई। पहली रिपोर्ट नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा की गई थी। बायोकेमिकल जांच के लिए पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों से फिर से नमूने एकत्र किए गए। पीड़िता के नाखून और सिर के अलग अलग हिस्सों की भी जांच की गई। हालांकि ये रिपोर्ट बेहद डिस्टर्ब करने वाली है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि पीड़िता की दूसरी रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में गुप्तांग के अंदर जख्म पाए गए। छाती और गर्दन के अलग अलग हिस्सों में चोटें हैं। पीड़िता के शरीर से यौन शोषण के पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके अलावा हॉकी स्टिक, कपड़े समेत जब्त की गई अलग अलग वस्तुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। बता दें कि लॉ कॉलेज के एक पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा, जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसने गत 25 जून की रात को 2 वरिष्ठ छात्रों प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद के साथ मिलकर संस्थान के सुरक्षा कर्मियों के कमरे में इस वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना में तीनों आरोपितों और एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को तीनों वकीलों को कॉलेज में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी। अधिवक्ता अदालत की निगरानी में जांच और बंगाल के कॉलेजों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध कर रहे हैं। अदालत में याचिका दायर करने वाले वकीलों में से एक ने बताया कि मामले की सुनवाई इस हफ्ते के अंत में होने की संभावना है। पीड़िता ने जब जाके एफआईआर लॉन्च किया या एफआईआर जाके जब दर्ज किया, उसके बेसिस पे जो मैटर सामने आया कि ये क्लियर कट एक चीज है जो गैंगरेप है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाईएस्ट जो पनिशमेंट होगा शैल नॉट बी लेस देन 20 years, बट इट मे लीड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फैमिली का उनका कहना है कि हमें फांसी चाहिए, क्या हो सकता है कि उन्हें फांसी मिले? आई कैन नॉट कॉमेंट अबाउट दैट, क्योंकि देखिए मैटर तो अभी सब जुडिस मोड पे है, तो ऑफिशियली मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। बट जो होगा इतना हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि लास्ट साल आप लोगों ने देखा था आरजीकर इंसिडेंट, इस बार ये कम से कम इस बार तो नहीं होगा। एक्यूज जो है उसके आप उसके बैचमेट भी हैं, आपको लगा था कभी कि वो इस तरह? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मतलब क्यों हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं, बट मुझे कभी नहीं लगा। उसकी एक्टिविटी के बारे में नहीं, बहुत देखिए उल्टा साइड भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग दोषी ये कर रहा है, वो है, ये है, लेकिन असल में देखेंगे ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन टू सम एक्सटेंट। आज किया है तो डेफिनेटली ही इज गिल्टी, नो डाउट अबाउट दैट। जब अगर गिल्ट प्रूव हो जाए तो उसका जो सिचुएशन होगा एकदम टाइट हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। आप दोनों को ही अच्छे से जानते थे? बहुत अच्छे। देखिए पीड़िता जो है वो मेरे स्टूडेंट भी है, पहली बात, और जो एक्यूज्ड है वो मेरा बैचमेट भी है। हाँ, लास्ट 2-3 सालों से उतना अच्छा कॉन्टैक्ट तो था नहीं, उतना मतलब बातचीत नहीं होता, लेकिन मालूम था। अब ये इंसिडेंट हुआ, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या होगा चलते देखते हैं। सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जांच में पता चला है कि आरोपितों ने सुरक्षा गार्ड का फोन छीन लिया था। पुलिस ने 17 छात्रों की सूची तैयार की है, जो दोपहर बाद घटना के दिन कॉलेज में उपस्थित थे। इन छात्रों से पूछताछ की जाएगी। इस बीच बीजेपी ने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी, लेकिन उसे कोलकाता लॉ कॉलेज में जाने की अनुमति नहीं मिली। ये हमारी जो टीम है, हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने इस टीम का गठन किया। केवल इसलिए नहीं कि ये जो केस हुआ है लॉ कॉलेज के अंदर, जो सामूहिक दुष्कर्म की जो घटना हुई है, कि हम उसके बारे में थोड़ा जांच करें। हम इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, और मैं कहना चाहता हूं इस देश का प्रत्येक जागरूक नागरिक, पश्चिम बंगाल की प्रत्येक बेटी और प्रत्येक बहन के पीछे खड़ा है। हम उसके बारे में चिंतित हैं। ये जो घटना हुई है उसके बारे में क्षुब्ध हैं, स्तब्ध हैं, आक्रोशित हैं और बहुत ही व्यथित भी है, दुखी भी है। जिस प्रकार से घटना चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये केवल एक घटना नहीं, जो एक पैटर्न बन रहा है, और पैटर्न पिछले काफी दिनों से, सालों से चल रहा है। पिछले साल आपको मालूम है आरजी कॉलेज में क्या घटना घटी, उससे लगता है एक विशेष पैटर्न बन रहा है। विशेष पैटर्न ऐसा है कि कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो रही है।
प्रशासनिक लापरवाही और उसके साथ साथ जिस प्रकार से पार्टी के जो यहां पर इस समय जो सरकार है, ममता दीदी की सरकार, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केस हैं। हमारे पास लिस्ट है, अग्निमित्रा जी ने आज लिस्ट दी है, होगा तो बाद में प्रेस में भी हम उसको रिलीज करेंगे। इतने केस हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनके प्रति अपराध के, बहुत से केसेस में एफआईआर ही रजिस्टर नहीं की जा रही। हम दिखाने के लिए दिखाएंगे आंकड़ों के अंदर कि आंकड़ों में जो है, आंकड़े में तो वेस्ट बंगाल जो पीछे आगे नहीं है। जब एफआईआर ही रजिस्टर नहीं होती है, कितने लोग हैं अभी, कितनी महिलाएं हैं जो अत्याचार से पीड़ित हैं, ये बड़े दुख की बात है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में पहले आरजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा और अब लॉ कॉलेज की छात्रा को राजधानी कोलकाता में दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चमकदार करियर में ये मामला बदनुमा दाग की तरह दिखते रहेंगे।